इजराइल अमेरिका ईरान जंग लगातार जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और तेजी इस जंग में आती जा रही है। लगातार जहां पर इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान और तेहरान पर जारी हैं, लगातार इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है, लगातार इस जंग को लेकर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जंग दरअसल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, जंग का खात्मा होने वाला है, बहुत जल्द अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। इस तरह की बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जहां जंग का दायरा बढ़ा है, वहीं पर ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस जंग में ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस जंग को लेकर शुरू से ही आप देखिए, और क्योंकि अब तो इस जंग का 1 महीना हो चुका है, लेकिन शुरू से आप देखिए कि ये जंग जब से शुरू हुई है, 28 फरवरी से जब से इस जंग का आगाज हुआ है, उसके एक दिन में कभी भी आपने ईरान की तरफ से यह बयान नहीं सुना होगा कि वो ईरान इस जंग को खत्म कर रहा है, ईरान इस जंग में पीछे हट रहा है, ईरान ये जंग लड़ना नहीं चाह रहा है, ईरान अब पस्त हो गया है, ईरान अब नाकाम हो रहा है, ईरान अब ये जंग नहीं लड़ेगा, ईरान ये जंग छोड़ रहा है। इस तरह का कोई भी बयान ईरान की तरफ से नहीं आया है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तें जरूर इस जंग में रखी। ईरान ने 5 शर्तें रखी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मान लेते हैं तो एक तरह से यह जंग रुक सकती है और ईरान इस जंग को एक तरह से रोक सकता है। ईरान ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन यह जंग अब उसी वक्त थमेगी जब ईरान चाहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि यह जंग हर रोज के साथ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान और खतरनाक होता जा रहा है। ईरान का खतरनाक जो चेहरा है वो निकलकर सामने आ रहा है। IRGC की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, पासदाराने इनकलाब में और मजबूती नजर आ रही है, और ये हमले दिन ब दिन जिस तरह से जंग बढ़ रही है, वैसे वैसे इन हमलों में शिद्दत भी आती जा रही है। अब आप देखिए कि जो खबरें गश्त कर रही हैं, मेरे पास जो लेटेस्ट खबरें इस वक्त हैं कि ईरान ने एक अमेरिका के F-15 जो लड़ाका तैयारा है उसको मार गिराया है। इसकी जो तस्दीक है वो अमेरिका ने भी की है, ईरान ने भी इसकी तस्दीक की है, और यह कहा जा रहा है कि इस विमान में जो पायलट था उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो पायलट कहां पर है, क्योंकि जिस वक्त इस विमान को मार गिराया था ईरान ने, उस वक्त ये पायलट दरअसल इजेक्ट हो गया था और ये पैराशूट के जरिए से निकल गया था। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद ये पायलट कहां गया, कहां पर छुपा हुआ है, ये मर चुका है या जिंदा है, अभी इसकी तलाश लगातार एक तरह से की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आती है कि अमेरिका के एक और विमान को ईरान ने मारने का दावा किया है। ये पहले आपको बता दें कि F-15 जो विमान था उसको गिराने का दावा किया गया ईरान की तरफ से, और उसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि एक E-10 जो विमान है उसको भी मार गिराने का ईरान ने बड़ा दावा यहां पर किया है। तो क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है, और इस एयर स्ट्राइक में जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें भी ईरान लगातार मार गिराने का दावा कर रहा है। सिर्फ दावा ही ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह सच्चाई है। जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और ईरान बाकायदा सारे सबूत के साथ जो हमले हो रहे हैं, या जिस तरह से अमेरिका के जहाजों को तबाह कर रहा है, अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे उन्हें जिस तरह से ईरान तबाह कर रहा है, ईरान बाकायदा उसके सबूत भी दुनिया के सामने रख रहा है। और ईरान ने, हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसका पायलट ईरान में ही कहीं पर मौजूद है। जहां पर यह लड़ाकू विमान गिरा है उसी आसपास में यह पायलट कहीं पर मौजूद है, और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो जब से यह जंग शुरू हुई है, अमेरिका के कई लड़ाका जो तैयारे हैं, लड़ाका जो जहाज हैं,
उन्हें दरअसल ईरान ने तबाह कर दिया है। हालांकि यह कहा जाता है कि एयरफोर्स के मामले में ईरान बहुत कमजोर है, ईरान के पास एयरफोर्स का कोई बहुत मजबूत मैकेनिज्म या फंक्शन उसके पास नहीं है, फिर भी ईरान अमेरिका को बहुत बड़ी झटका दे रहा है और बहुत बड़ी तबाही एक तरह से हो रही है अमेरिका और इजराइल की ईरान के अंदर, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के कई जेट तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने बड़ा हमला किया है और तेहरान के अंदर एक बड़े पुल को धमाका करके एक तरह से उड़ा दिया है, इसकी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह दरअसल पुल बहुत इंपॉर्टेंट ईरान के लिए था, यहीं से ईरान के ड्रोन गुजरते थे और उसके बाद एक तरह से इजराइल और अमेरिका पर हमले किए जाते थे, मशरिक़ वस्ता में दूसरी जगहों पर दरअसल हमले किए जाते थे। यह पुल, यह ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था, B1 ब्रिज, जिसे एक तरह से अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया और गिरा दिया है। बाकायदा इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने एक्स ट्विटर पर यह तस्वीरें एक तरह से साझा की हैं।